अगले क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या गिवन है हमारे। इसमें ये दिया है कि ये दो जो है P और Q और R और S, ये दो जो सीधी सीधी रूप में आपको जो पैरेलल में लगाए गए हैं वो आपके मिरर है। और जब आप मिरर पे किसी टॉर्च को मारते हैं, टॉर्च बना लेते हैं यहाँ पर कुछ सुंदर सा, ठीक है, ये मैंने राइट मार दिया, ठीक। ये टॉर्च हो गया। जब मैंने यहाँ से लाइट को मारा है, ठीक है, तो ये इस मिरर में जाके टकराया है और इस मिरर से यहाँ पे आया है और इस मिरर से यहाँ ऐसे निकल चुका है, इसे डी माना गया, ठीक है। अक्सर क्या होता है जब गांव में जब सूर्य की किरणें आती है तो हम लोग मिरर लेते हैं, मिरर को ऐसे करते हैं, जब सूरज की किरणें उस पे आती है तो लोगों के आंखों पे जो होता है हम लोग ऐसे चमकाते हैं। तो चमकाने वाली चीज आप जानते होंगे, जो सूर्य किरणें ऐसे आती है उसको रिफ्लेक्ट करती है, वो लाइट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, ये ऐसे निकलता है, ठीक है। अब हमें क्या करना क्या है, ए बी और सी डी, इस लाइन को इससे पैरेलल बताना है, ठीक। इसमें भी कुछ ड्रा करना पड़ेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा देखे जाते हैं। ये आपका कंस्ट्रक्शन है, क्या कंस्ट्रक्शन करना है आपको, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, इसका नाम एक्स रख लीजिए, इसका नाम वाई रख लीजिए। परपेंडिकुलर क्या है हमारे, ये पी क्यू पर, ये हमारे पी क्यू पर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा कौन सा, बी क्यू, और एक क्या है हमारा, ये आर एस पर जो है हमारा परपेंडिकुलर है कौन, वाई सी, यस वाई सी, ये परपेंडिकुलर है। और देखिए ये आपको कंस्ट्रक्ट बनाना है, ड्रॉ करना पड़ेगा अपने मन से, तब ये सवाल आपका हल होगा। हमें अगला स्टेप क्या करना है कि जब इस पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ एक एंगल बनेगा और यहाँ एक एंगल बनेगा, यहाँ एक एंगल बनेगा और यहाँ एक एंगल बनेगा। इसका कुछ नाम रख लेते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 नहीं उन्होंने रखा। अब क्या करना है कि जब भी कोई अगर लाइट किसी मिरर से रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, प्लेन मिरर से आपका कोई लाइट रिफ्लेक्ट करती है और उसके बीच से जहां से वो रिफ्लेक्ट करती है, जो आपका रिफ्लेक्ट पॉइंट होता है ये वाले, अगर यहाँ से आप परपेंडिकुलर खींचते हैं तो एंगल ये वाला जो बनता है और ये वाला एंगल होता है, ये एंगल इसके एंगल वो उसके बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, ये लॉ है, ठीक है। आप जब क्लास 10 में वो चैप्टर पढ़ेंगे, लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, तब उसमें आपको पता चलेगा कि ये एंगल जो है इससे बराबर होता है। मतलब जो भी लाइटें आप ऐसे मारते हो और वहां से जो रिफ्लेक्ट होती है, अगर जहां से वो लाइट जाके ऐसे हट रही है, अगर वहां से आप परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो ये वाला एंगल जो होता है वो इसके बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2, और एक और ये वाले एंगल 3 इजिकल टू एंगल 4, इसके अनुसार रिफ्लेक्ट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए इसको सीधा लिख देते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इससे ये एंगल बराबर होते हैं। अब ये वाले एंगल तो बराबर हो गए, हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, ठीक है। अगर ये दोनों एन बी परपेंडिकुलर है और सी वाई दोनों जो है एक पी क्यू पर और एक आर एस पे परपेंडिकुलर है हमारे, ठीक, तो ये अगर ये देखिए यहाँ पे तो ये पैरेलल भी होंगे, एक्स और बी जो पैरेलल होंगे, ये परपेंडिकुलर है, ये भी सीधा है और ये भी सीधा है, तो दोनों सीधे सीधे क्या हो जाएंगे, आपको परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा वाई सी, दोनों परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, ध्यान देखिए बार बनाते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ बनाते हैं, बनाते कैसे ये देखिए पहले, जैसे मैंने ऐसे ड्रॉ किया उसे, यहाँ लिखा है मैंने एक्स और यहाँ लिखा है मैंने बी, ठीक है। ये लाइन लिख दी मैंने, ऐसे एक लाइन काटती हुई बना रहा हूँ ये लाइन, और यहाँ से एक और परपेंडिकुलर है हमारा, ये क्या हमारा ये वाई और सी, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जो एंगल नंबर 2 है और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ये वाला जो एंगल नंबर 3 है, ये परपेंडिकुलर है, लाइन काट रही है। हमने पढ़ा था कि जब दो लाइनें पर जो आप दो लाइनें आपके पैरेलल होती हैं और कोई लाइन इसे ऐसे काटती है तो ये वाला एंगल जो होता है वो इसके बराबर, मैंने बताया था कि बाहर वाला चीज बंद कर लीजिए, अंदर वाले ये वाला एंगल किसके बराबर होता है, किसके अनुसार, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अनुसार। यहाँ क्या लिखेंगे देखिए पहले, एंगल 2 इजिकल टू एंगल कौन सा 3, किसके अनुसार, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अनुसार, ठीक है। एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो गया, एंगल 2 1 के भी बराबर है, एंगल 3 जो है वो 4 के बराबर है।
तो अब जब एंगल 1 जो है वो 2 के ही बराबर है और एंगल 3 जो है वो 4 के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर ही है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 इजिकल टू एंगल 3 इजिकल टू एंगल 4, चारों बराबर है। और जब चारों बराबर हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, दो लोगों को इधर बांट दिया मैंने और दो लोग इधर बांट दिया मैंने, ये दो लोगों को इधर बांट दिया मैंने, ठीक है, यहाँ दो लोग यहाँ दो लोग। अब ये एंगल एंगल 1 और 2 को जोड़ने पे इसके बराबर होता है, जब ये लाइनें हमारी पैरेलल होंगी तभी ये हमारे दोनों अंदर वाले एंगल बराबर होंगे, किसके अनुसार, अल्टरनेट एंगल के अनुसार। ये आपका प्रूव हो गया कि ए बी वो जो है पैरेलल है किसके, सी डी के। क्यों, क्योंकि क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर नियम जो है ये फॉलो कर रहा है। अगर ये वाला एंगल इसके बराबर आप कर लेते हैं तो आपका ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो एंगल है, ये जो आपका लाइन है, ए बी लाइन और सी डी लाइन क्या है, अल्टरनेट इंटीग्रल को फॉलो कर रहे हैं, और अगर नियम को फॉलो करेंगे तो आप उसमें पैरेलल होंगे। ठीक है, दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 5, 6 पॉइंट खत्म हो चुका है बस।